नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। गांव गांव पांव पांव पदयात्रा का मां रक्त दंतिका मंदिर शहर नगर कोटरा जालौन से हुआ भव्य शुभारंभ। राजा बुंदेला इस पदयात्रा का नेतृत्व करते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष सिया शरण व्यास और राकेश व्यास पत्रकार के साथ कोटरा में पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। राजा बुंदेला ने ग्रामीण जन व नगर के गणमान्य जनों को बुंदेलखंड राज की मांग का औचित्य समझाते हुए कहा कि यह उनके भविष्य की लड़ाई है। मार्ग में अन्य जगह पर व्यापारियों व विभिन्न संगठनों ने इसका स्वागत किया है। इस अवसर पर राजा बुंदेला जी के साथ अशोक राठौर शिक्षक नेता, सिया शरण व्यास नगर पंचायत अध्यक्ष कोटरा, राकेश व्यास निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष आशराम अग्रवाल, विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष गुरु प्रसाद शर्मा, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष हरेंद्र विक्रम राजकुमार परमार, किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी जयराम सिंह समाज सेवी बांदा, डॉक्टर आश्रय सिंह यात्रा संयोजक, शिवम चौहान सोनू अध्यक्ष बुंदेली सेना, केपी सिंह बुंदेला, प्रताप बुंदेला, किसान नेता सुरेंद्र पाल सिंह, पुष्पेंद्र सिंह चौहान, मानवेंद्र सिंह सोनू, पवन द्वीप निषाद, रामवीर सिंह, आर्यन सिंह, तेजभान बुंदेला, सत्यम राठौर, शिवम सिंह चौहान बुंदेली सेना, सोनू सिंह हिम्मतपुर, पवनदीप निषाद प्रधान कीरतपुर, शिवम निरंजन अमन सोनी, प्रताप बुंदेला आदि मौजूद रहे। आइए देखते हैं कोटरा से धर्मेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। बहुत सारे संगठन मिलकर एक साथ अब आए हैं कि शहर का आदमी तो तैयार है, मन में ये बैठ चुका है उसके कि बुंदेलखंड बनना चाहिए, लेकिन हम आप तक नहीं पहुंच पाए थे। तो अब ये यात्रा गांव गांव इसी उद्देश्य के साथ निकाली गई है कि आप एक बार सोचें, घर में बैठकर सोचें कि बुंदेलखंड राज क्यों होना चाहिए और क्यों बनना चाहिए, ताकि आपके बच्चों को, आपकी आने वाली पीढ़ी को इसके क्या लाभ मिलेंगे, बुजुर्गों को क्या सुविधाएं मिलेगी, महिलाओं को क्या सुरक्षा मिलेगी। इसी के लिए हम किसी को दोषी नहीं ठहराते, ना हम प्रशासन को ना शासन को, हम दोषी खुद ही मानते हैं, क्योंकि हम आप तक पहुंच नहीं पाए हैं। अब हम आप तक आए, जागिए, इस माटी का कर्ज है आप पर। अगर आपने इस माटी के कर्ज को नहीं चुकाया तो आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेंगी। वो कहेंगी कि जब बुंदेलखंड के लिए एक लड़ाई लड़ी जा रही थी, इकलौती लड़ाई, ना इस पार ना उस पार, सीधे बुंदेलखंड राज की बात, तब आप लोग क्यों नहीं जागे थे? कुछ नहीं करना है। किसको बुला रहे हैं? कभी आ जाओ ना, हमें आपसे वोट चाहिए, ना हमें आपसे नोट चाहिए और ना ही आपसे हमें सपोर्ट चाहिए। हमें केवल वो विश्वास चाहिए जो बुंदेलखंड आपका खो गया है, जो बुंदेलखंड आपका मिट्टी मिट्टी दूषित हो रहा है, उसके लिए कम से कम आप जागिए। अगर आप जागेंगे तो निश्चित तौर पर मोहल्ले मोहल्ले खबर पहुंचेगी। जगह जगह पर जब आप लिखेंगे जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड, अपनी भाषा में नमस्कार करेंगे एक दूसरे को, तब बोलेंगे का भैया का हाल है, जय बुंदेलखंड, तब यह खबर दिल्ली, लखनऊ, भोपाल पहुंचेगी। ऊर्जा साथ अगर नहीं दे पाएंगे तब तो फिर कैसे काम चलेगा? तो जरा जोर से बोलो, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। देखिए, बुंदेलखंड भूमि बहुत पावन भूमि है, संतों की भूमि है, और एक और आपको बात बताऊं कि भगवान की अति प्रिय भूमि भी यही है। अपने 14 वर्ष के वनवास में लगभग क्या 100% 12 वर्ष वो चित्रकूट में रहे श्री राम जी। तो भगवान को भी यह भूमि अत्यंत प्रिय है। यहाँ कालपी में वेदव्यास भगवान की जन्मस्थली है। वहां ओरछा में हरिराम व्यास, जिनसे भक्ति का उदय हुआ वृंदावन में, और साथ ही साथ जिस प्रकार से महाराजा छत्रसाल का व्यक्तित्व है, महारानी लक्ष्मीबाई का कर्तृत्व है, उस सब से यह सिक्त, कृपा सिक्त भूमि है। तो हम सब तो पहले ही सौभाग्यशाली हो गए कि यहाँ पर जन्म हो गया हम सबका। अनेक प्रतिभाएं अभी वर्तमान समय में भी यहाँ पर गौरवान्वित कर रही हैं बुंदेलखंड को। अब आवश्यकता है, और ये कोई नई बात नहीं है कि हम लोग कोई अभी से, मुझे अच्छी तरह स्मरण है जब मैं झांसी निवास करता था तो वहां मेहरोत्रा जी के नेतृत्व में
नंदिनी एक टॉकीज के प्रांगण में हम लोग पहुंचते थे वहां पर, तो भले ही हम लोग दूर से ही देखते थे, लेकिन उस समय भी हम सम्मिलित होते थे उसमें। तो ये कोई नया विषय नहीं है, लेकिन बस एक प्रयास, सद प्रयास हमारे आदरणीय राजा साहब के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि मां रक्तदंतिका के आशीर्वाद से निश्चित रूप से यह संकल्प पूर्णता को प्राप्त होगा। भले ही अभी बहुत अच्छी बात आपने कही कि क्वांटिटी नहीं है, लेकिन क्वालिटी है हम लोगों के साथ। यहां आप देखो, एक एक व्यक्ति जनप्रतिनिधि के समान है, जिसके पास आपने तो कही, लेकिन मैं सच्ची बात बताता हूं, यहाँ सभी, कोई पूर्व चेयरमैन है, कोई पूर्व प्रधान है, ये अपने आप में प्रतिनिधि है लगभग लाख 50 हजार लोगों के। आपको मैं बता देता हूँ राजा साहब। और जनपद जालन की ये आपकी मुहिम निश्चित रूप से कारगर होगी और हम पूरे विश्वास के साथ भरे हुए हैं। राज निर्माण की मांग हेतु ये जब हम अपने अतीत में जाते हैं तो ये मांग हमारी बहुत पुरानी हो गई है। अब ये कदांतर में कभी कभी कुछ आवाज हम लोगों की दब सी गई थी। मुझे पता है कि मैं राजा साहब के साथ में लगभग 96 या 97 से मैं जुड़ा हूं, जब इलाइट चौराहे पर हमारे बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय अध्यक्ष है शंकरलाल जी मल्होत्रा, उनका सारा जीवन बुंदेलखंड राज्य की मांग के हेतु समर्पण रहा और बड़ी उनके अंदर वेदना रहती थी कि हमारा ये राज्य कैसे मिले, हमारे लोगों का ये दुख कैसे जो है छूटे। उसी यात्रा में बराबर हमारे बुंदेला जी साथ दिया करते थे। हमारे दबोई के राजा साहब मोदी जी थे, वो भी जो है इसमें उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है। सुशील, हाँ सुशील मोदी गोस्वामी जी, आ जाओ। मुझे याद है राजा साहब जब बंबई से आते थे धरना प्रदर्शन में, तो राम राजा के दर्शन करने जाते थे तो खुली जीप में मैं भी इनके साथ एक बार लटक लिया था, दर्शन किया था। और जब शंकरलाल मल्होत्रा जी ने ये चुनाव बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा से लड़ा, तो आप सभी ने मुझे गरोठा क्षेत्र से भी नियुक्त किया था लड़ने के लिए, लेकिन कारणवश हम वहां से ओपनिंग जो है नहीं कर पाए। लेकिन ये अनंत यात्रा हमारी चलती जा रही है। आज जो सज्जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है बुंदेलखंड निर्माण हेतु, तो हमको बड़ी हमारी जो सरकार है उससे बड़ी हम लोगों को आशा है कि निश्चित रूप से हम लोगों की इस वेदना को वो सुनेंगे और बुंदेलखंड राज्य का निर्माण अवश्य होगा। ऊर्जा साथ अगर नहीं दे पाएंगे तब तो फिर कैसे काम चलेगा? तो जरा जोर से बोलो, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। देखिए, बुंदेलखंड भूमि बहुत पावन भूमि है, संतों की भूमि है। और एक और आपको बात बताऊं कि भगवान की अति प्रिय भूमि भी यही है। अपने 14 वर्ष के वनवास में लगभग क्या 100% 12 वर्ष वो चित्रकूट में रहे श्री राम जी। तो भगवान को भी यह भूमि अत्यंत प्रिय है। यहाँ कालपी में वेदव्यास भगवान की जन्मस्थली है। वहां ओरछा में हरिराम व्यास जिनसे भक्ति का उदय हुआ वृंदावन में। और साथ ही साथ जिस प्रकार से महाराजा छत्रसाल का व्यक्तित्व है, महारानी लक्ष्मीबाई का कर्तृत्व है, उस सब से यह सिक्त कृपा सिक्त भूमि है। तो हम सब तो पहले ही सौभाग्यशाली हो गए कि यहाँ पर जन्म हो गया हम सबका। अनेक प्रतिभाएं अभी वर्तमान समय में भी यहाँ पर गौरवान्वित कर रही हैं बुंदेलखंड को। अब आवश्यकता है, और ये कोई नई बात नहीं है कि हम लोग कोई अभी से, मुझे अच्छी तरह स्मरण है जब मैं झांसी निवास करता था तो वहां मेहरोत्रा जी के
नेतृत्व में नंदिनी एक टॉकीज के प्रांगण में हम लोग पहुंचते थे। वहां पर तो भले ही हम लोग दूर से ही देखते थे, लेकिन उस समय भी हम सम्मिलित होते थे उसमें। तो ये कोई नया विषय नहीं है, लेकिन बस एक प्रयास, सब प्रयास हमारे आदरणीय राजा साहब के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि मां रक्तदंतिका के आशीर्वाद से निश्चित रूप से यह संकल्प पूर्णता को प्राप्त होगा। भले ही अभी बहुत अच्छी बात आपने कही कि क्वांटिटी नहीं है, लेकिन क्वालिटी है हम लोगों के साथ। यहां आप देखो, एक एक व्यक्ति जनप्रतिनिधि के समान है, जिसके पास आपने तो कही, लेकिन मैं सच्ची बात बताता हूं, यहां सभी कोई पूर्व चेयरमैन है, कोई पूर्व प्रधान है, ये अपने आप में प्रतिनिधि है लगभग लाख 50 हजार लोगों के। आपको मैं बता देता हूं राजा साहब। और जनपद जालन की आपकी मुहिम निश्चित रूप से कारगर होगी, और हम पूरे विश्वास के साथ भरे हुए हैं कि निश्चित रूप से आपका यह शुभ संकल्प, आपका ही नहीं, हम सब बुंदेलखंड वासियों का यह जो प्रयास है वो निश्चित रूप से सार्थक होगा। शीघ्रातिशीघ्र ये जालौन जिले की जनपद की जो भूमि है, यहां से, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि यहां लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन आपके साथ हैं। हम गांव में जाकर के इसका अनुभव करके आए हैं। लोगों ने अपनी बात को हम लोगों से रखा है, कहा है कि वास्तव में राजा बुंदेला जी के नेतृत्व में जो कार्य किया जा रहा है बुंदेलखंड निर्माण के लिए, वो अद्वितीय है, अभूतपूर्व है। और उनका संदेश लेकर के मैं आपके साथ यहाँ पर खड़ा हूँ, और सभी का भाव है कि आप आगे बढ़िए, हम सब लोग साथ मिलकर के इस संकल्प को पूरा कराएंगे। और इसी वाणी के साथ रक्तदंतिका, कोटरा तो वैसे ही बड़ा महत्वपूर्ण नगर है, ये भी बड़ा ऐतिहासिक है, यहाँ भी मंदिर, और अभी वर्तमान में जो हमारे इस कोटरा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं चेयरमैन साहब, वो भी बड़े सहज और सुसंस्कारित व्यक्तित्व के धनी हैं। और निश्चित रूप से कोटरा में भी आपका आगमन हुआ, यहाँ भी जन चेतना आपके साथ होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और यहाँ आए हुए सभी हमारे आदरणीय श्री हरेंद्र विक्रम जी भाई साहब यहाँ पर विराजित हैं। हम लोग निश्चित रूप से एक संगठन को तो वो करते ही करते हैं, लेकिन इसके अलावा उसके पहले हम लोग सब बुंदेलखंड वासी हैं, और बुंदेलखंड वासी होने के नाते हम सब आपकी आवाज बनने के लिए सदैव तत्पर हैं। और मैं अपनी वाणी को विराम